नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेटल कटिंग की डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। 2-3 लेक्चर हमारी हो चुकी है और काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम बात की थी हमने ऑर्थोगोनल रेक कटिंग की। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कटिंग की बात की थी हमने और डिफाइन की थी हमने रेफरेंस प्लेन्स को। बात की थी हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं हम अपनी 3D व्यू कटिंग टूल की और उससे रिलेटेड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो आइए इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो एंगल्स हम लोगों ने मेंशन किया था उसके बारे में थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं उसकी डिफिनेशन क्या है, देखते हैं उनके वेरिएशन से क्या इफेक्ट जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो पहली इस लेंथ में, इस सीरीज में पहली जो आपकी एंगल थी वो थी आपकी बैक रेक एंगल। अगर बात करें बैक रेक के डेफिनेशन की तो यहाँ एक फिगर बना है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। इसके हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से डेफिनेशन आपके इस फिगर में इंप्लीमेंट हो रहा है और किस तरीके से इसे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, एक बात पहले कि बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीजों को आप समझिए और अगर ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं तो आप अपने टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बेसिक डेफिनेशन का होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं बैक रेक एंगल के बारे में। बैक रेक एंगल की अगर बात करें तो डायग्राम में ये जो आपका एज है ये जिस एंगल से इंक्लाइंड है इसे ही अल्फा बी के नाम से, बैक रेक के नाम से डिफाइन किया जाता है। अल्फा बी के नाम से, बैक रेक के नाम से डिफाइन किया जाता है। अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल। ठीक है, ये है आपकी क्या फेस, ये है अपर आपकी फेस है और ये दोनों पार्ट आपकी क्या है, फ्लैंक है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल एंड द बेस ऑफ शैंक। ठीक है, एंड द बेस ऑफ शैंक, ये आपकी शैंक की पार्ट है। ठीक है, ये आपकी शैंक की पार्ट है और ये आपकी बेस है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल एंड द बेस ऑफ शैंक। Angle between the face of tool and the base of shank or holder dimension in a plane perpendicular, measured in a plane perpendicular to base। ठीक है, perpendicular to base मतलब perpendicular है, ये आपकी base है तो perpendicular ये है, perpendicular to the base and parallel to the length of tool, मतलब perpendicular to the base and parallel to the length of tool। इस प्लेन में अगर आप इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन में मेजर करते हैं एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द बेस ऑफ शैंक, एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल, ये आपकी फेस हो गई और अगर इसके पैरेलली बात करें तो ये आपकी बेस हो गई। ठीक है, बेस को हमने क्या किया, शिफ्ट कर लिया। ठीक है, एंगल मेजर कर रहे हैं इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ। तो ये हो गई आपकी बैक रेक की डेफिनेशन। ठीक है, और ये है आपका बैक रेक इस फिगर में। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो। चीजें क्लियर है, अगर बात करें तो बैक रेक जो है वो आपकी एबिलिटी ऑफ टूल टू शेयर को इम्प्रूव करती है और आपके चिप के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। पॉइंट है, इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द टूल टू शेयर द वर्क पीस एंड फॉर्म चिप्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बात करें तो बैक रेक की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अगर बात करें पॉजिटिव रेक की तो पॉजिटिव रेक होने की वजह से जो आपकी चिप होगी वो मशीन सरफेस से दूर की ओर जाएगी। पॉजिटिव बैक रेक विल टेक्स द चिप अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस। और अगर बात करें नेगेटिव बैक रेक की तो नेगेटिव बैक रेक की वजह से आपकी जो चिप है वो
towards the machined surface, whereas the negative directs the chip toward to machined surface. अगर फिगर में बात करें तो देखिए ये फिगर आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है बैक रेक विच इज नेगेटिव। देखिए बैक रेक क्या है, अगर बैक रेक की बात करें तो ये अगर पैरेलल आप मेजर करें तो ये क्या आ गई, डाउनवर्ड आ गई, नेगेटिव रेक आ गई। तो इस सिचुएशन को बैक रेक इज लेस देन 0 की तरफ से डिफाइन करेंगे। और यही अगर बात करें यहाँ पे बैक रेक की, अगर बात करें यहाँ बैक रेक की, तो ये आपकी जो बैक रेक होगी वो पॉजिटिव बैक रेक होगी। ये जो फिगर है ये पॉजिटिव बैक रेक को रिप्रेजेंट कर रही है। उम्मीद है बैक रेक की चीजें क्लियर है। इसी कड़ी में, इसी सीरीज में दूसरी जो एंगल डिफाइन की जाती है वो है आपकी साइड रेक एंगल। रिप्रेजेंटेशन है इसका अल्फा एस के साथ, और दूसरे टर्म में इसे एक्सियल रेक एंगल भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें अल्फा एस की साइड रेक एंगल की, तो इन्हें डिफाइन किया गया है एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल एंड द बेस ऑफ सैंड। एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल एंड द बेस ऑफ सैंड, एंड एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल एंड द बेस ऑफ सैंड measured in a plane perpendicular to the base and parallel to the width, perpendicular to the base and parallel to the width। मतलब इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि फेस और बेस के बीच में जो एंगल है जिन्हें आप मेजर कर रहे हैं in a plane which is perpendicular to the base and parallel to the width, तो ये एंगल रिप्रेजेंट करेगी आपकी साइड रेक को। अगर बात करें तो साइड रेक के इंक्रीज करने से आपकी जो चिप की थिकनेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीजिंग द रेक एंगल रिड्यूसेस द चिप थिकनेस इन टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई, पहली तो आपकी बैक रेक की और दूसरी रिप्रेजेंटेशन हो गई साइड रेक की। तो अब हम लोग देखेंगे इन रिलीफ एंगल के बारे में, और इन रिलीफ के रिप्रेजेंटेशन आप देख चुके हैं। ठीक है, और बात करें इन रिलीफ के बारे में तो इसे डिफाइन किया जाता है एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द इंड फ्लैंक। पोर्शन ऑफ द, ये आपकी इंड फ्लैंक हो गई और ये आपकी साइड फ्लैंक हो गई। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ द इंड फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द इंड कटिंग एज, पोर्शन ऑफ द इंड फ्लैंक immediately below the end cutting edge, के immediately below the end cutting edge, and a line draw through this cutting edge, perpendicular to the base। एक लाइन ड्रॉ करनी है perpendicular to the base, और मेजरमेंट इसकी होगी एक ऐसे प्लेन में जो कि परपेंडिकुलर है किससे, इंड कटिंग एज से। मतलब ये इंड कटिंग एज से एक जो प्लेन परपेंडिकुलर है उसमें इसकी मेजरमेंट हो रही है, और ये है आपका साइड रिलीफ। तो इसे डिफाइन किया, सॉरी ये है आपका इंड रिलीफ। ठीक है, तो इसे डिफाइन किया जाता है एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द इंड फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द इंड कटिंग एज एंड अ लाइन ड्रॉन थ्रू दिस कटिंग एज perpendicular to the base and measured in a plane perpendicular to the end flank। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। अगर बात करें इंड रिलीफ की, तो इंड रिलीफ एंगल जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि आपका फ्रिक्शन कम हो सके विथ रिस्पेक्ट टू द मशीन्ड सरफेस। यहाँ एक पॉइंट है, इंड रिलीफ एंगल प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लैंक की जो फ्रिक्शन है आपके मशीन सरफेस के साथ वो नहीं हो, इस वजह से इसे प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए इसी लाइन में, इसी सीरीज में बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की, जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ साइड रिलीफ एंगल। ये आपकी साइड रिलीफ एंगल है गामा एस।
अगर बात करें इसके डिफिनेशन की तो इसे डिफाइन किया जाता है as an angle between the portion of side flank, as an angle between the portion of side flank, ये आपकी साइड फ्लैंक है और ये आपकी एंड फ्लैंक है। A portion of the portion of side flank immediately below the side cutting edge, immediately below the side cutting edge, ये है आपकी side cutting edge, immediately below the side cutting edge and a line drawn through this cutting edge perpendicular to the base, and a line drawn perpendicular to the through this edge perpendicular to the base, perpendicular to the base, measured in a plane perpendicular to sine plane, measured in a plane which is perpendicular to side plane। और ये एक ऐसी प्लेन है जिसमें इनकी मेजरमेंट हो रही है जो कि परपेंडिकुलर है किससे, साइड प्लेन से। इस तरीके से आगे आपके लिए आपको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है साइड रिलेट एंगल, दैट इज गामा एस। अब इसी सीरीज में आपकी एक और एंगल है इन कटिंग एज एंगल। अगर बात करें इन के कटिंग एज एंगल की तो इसे एक डिफरेंट फिगर के हेल्प से हम लोग शो करने की कोशिश करेंगे। एक टर्निंग के ऑपरेशन को कंसिडर करेंगे और यहाँ आप ये आपकी टूल हो गई और ये आपका वर्कपीस हो गया। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। डिफाइन किया जा रहा है इंड कटिंग एज एंगल को सीई एंगल टू विच द इंड कटिंग एज, आपकी इंड कटिंग एज यहाँ ये थी और यहाँ आपकी इंड कटिंग एज ये है, इंड कटिंग एज आपकी ये है। द एंगल टू विच द इंड कटिंग एज इज इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द नोज ऑफ द टूल। देखिए ये जो एंगल है ये यहाँ डिफाइन किया जा रहा है सीई अवे फ्रॉम द नोज ऑफ द टूल सो दैट इट क्लियर द फिनिश्ड सरफेस ऑन द वर्कपीस व्हेन कटिंग विद साइड कटिंग एज एंगल टू प्रिवेंट एनी रबिंग। तो ये है आपकी सीई और ये क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहा है किससे, ये आपका मशीन्ड पार्ट है, इसकी मशीनिंग हो चुकी है और इसकी मशीनिंग हो रही है और यहाँ मशीनिंग किससे हो रही है आपकी साइड कटिंग एज से। मतलब इन कटिंग एज एंगल जो है उसे डिफाइन किया जाता है एज अ क्लियरेंस एंगल व्हेन यू आर टर्निंग अ मशीन वर्कपीस, व्हेन यू आर टर्निंग अ वर्कपीस विद साइड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज से जब आप मशीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ जो क्लियरेंस आपका छूटता है मशीन्ड सरफेस टू द एंड कटिंग एज, उसी एंगल को डिफाइन किया जाता है एज अ एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो अगर ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो आप समझ रहे हैं ये इतना इधर की ओर आता जाएगा, पास आता जाएगा और इसका क्या होगा, साई की वैल्यू लिप एंगल की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। मतलब आपका जो टूल है अगर उसकी लिप एंगल, आपका जो टूल है अगर उसकी लिप एंगल ये जो है लिप एंगल अगर इसकी वैल्यू कम होती जाए तो क्या होगा, आपकी जो टूल की स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती जाएगी। तो इस वजह से बहुत हायर वैल्यू ऑफ इन कटिंग एज को नहीं यूज किया जाता है फॉर द मशीनिंग पर्पस और इसकी वैल्यू जो है इंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 8 to 15 डिग्री, 8 to 15 डिग्री इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइड कटिंग एज एंगल, क्योंकि थोड़ी बड़ी है, काफी डिस्कशन के लिए पॉइंट्स है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।